हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। सबसे पहले हम परीक्षा योजना के बारे में जानेंगे। ये ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस होम साइंस का सिलेबस रहेगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों दोनों का सिलेबस मर्ज रहेगा। मतलब पार्ट ए का पहले बताऊंगी, फिर पार्ट बी का बताऊंगी इसी वीडियो में। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले परीक्षा योजना के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस देखेंगे। चलो, तो क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है ना। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 150 नंबर का होगा। और 150 मतलब कुल संख्या, प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। ठीक है। प्रश्न पत्र में 2 भाग रहेंगे, पार्ट आ एंड पार्ट बा। मतलब भाग आ और भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, और भाग बा के अंतर्गत जो भी, जिसमें ऐसे मान लीजिए अब इस वीडियो में हम होम साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से पार्ट बा रहेगा आपका होम साइंस। और अब चलो हम देख लेते हैं, जो पार्ट आ रहेगा वो कितने पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समसामयिक ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और पैडागोजी। इन सबको मिलाकर के आपको 50 मार्क्स का रहेगा। कैसे कैसे नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हिंदी 10 नंबर की, 8 नंबर की अंग्रेजी, 10 नंबर का सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता मतलब मैथ्स और रीजनिंग रहेगी 7 नंबर का, और पैडागोजी रहेगा 15 नंबर। टोटल मिला कितने हो गए, 50 मार्क्स। आप इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, जो जो सिलेबस में दिया है वही वही पढ़ना है आपको। मैं सिलेबस पार्ट ए का सिलेबस भी बताऊंगी, तो आप उसमें देख लेना। और ओल्ड पेपर ज़रूर अपलोड कर दूंगी, तो ओल्ड पेपर भी समझ लेना और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। क्योंकि यदि हम सब कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे ना, तो फिर नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसमें सभी लोग, मतलब अच्छे जो पढ़ने वाले हैं, उसमें 40 मार्क्स तक स्कोर कर सकते, 35 मार्क्स तक भी स्कोर किया जा सकता है। जो जनरल, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो 20, 24, है ना, 30 भी स्कोर कर लेते हैं। लेकिन 30 से जाने में यही है कि आपको तार्किक एवं योग्यता अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपके 7 नंबर सेव हो जाएंगे। समान अंग्रेजी का भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो जी, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम में यही है कि बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत डीप नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब कहीं से भी कोई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो यदि हम इस पर तैयारी करने बैठेंगे तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, है ना। तो यही है कि जो पहले क्वेश्चंस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। और हिंदी में तो 10 से 10 नंबर लाया जा सकता है, क्योंकि जिनकी अच्छी हिंदी है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ, यदि आपका सच में कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया तो 15 नंबर पैडागोजी में बहुत इजीली गेन किए जा सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें पेडागोजी में अच्छे गेन कर सकते हैं। यदि आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो अच्छा गेन किया जा सकता है। समान अंग्रेजी और समान हिंदी में, इन सब में स्कोर अच्छा किया जा सकता है, वो भी पढ़ करके। लेकिन क्या है, सामान्य और समसामयिक घटनाओं में क्या है कि कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए इस पर गारंटी हम नहीं ले सकते कि जो थर्ड वाला पोर्शन है उसमें हमको 10 नंबर मिल जाए। लेकिन यही है कि समसामयिक घटनाएं यदि अच्छा कर लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा मतलब कर सकते हो। चलो फिर देख लेना ओल्ड पेपर, है ना, मैं अपलोड कर दूंगी तो आप लोग देख लेना। चलो अब हम पार्ट बा की बात कर लेते हैं। भाग बा 100 नंबर का होगा। ये आपकी जान है ना। जान मतलब कि बोलते हैं ना, यही आपका निपटारा करेगी। देखिए, यदि मान लीजिए कभी भी होता है कि चलो ठीक है, हमने बहुत अच्छी तैयारी करी और कभी बहुत टफ क्वेश्चंस आ गए पार्ट बा में, तो आपका ये स्कोर करा सकता है। ठीक है ना। यदि आपका पार्ट बा अच्छा नहीं है, एक भी अच्छा नहीं है, और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो इम्पॉसिबल है फिर पास होना। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। अप्रोक्स 80 तक तो आ ही लेके ही आना होगा, 80 से 85 तक। और एक बात याद रखना, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आएंगी कि भारम भार आएंगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, वैकेंसीज कम आएंगी। तैयारी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो अच्छी मेहनत करेगा, स्मार्ट स्टडी करेगा। अच्छी मेहनत का मतलब ये नहीं है कि लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते नहीं, स्मार्ट स्टडी। मैं बुक्स का भी बता दूंगी, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है सब बता दूंगी, डोंट वरी। ठीक है ना। तो गृह विज्ञान का हम देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम पार्ट आ देख लेते हैं। थोड़ा सिलेबस का देख लेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। हम्म
एक बात और बता रही हूँ, हाँ। प्रश्न पत्र के भाग आ में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समक्ष होगा। हिंदी अंग्रेजी की विषय वस्तु हायर सेकेंडरी स्तर पर स्कूल परीक्षा के समक्ष होगा। इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है। पार्ट बा में क्या लिखा हुआ देखिए, आप शब्दों में लिखा है, विषय स्तर का स्नातक स्तर के समक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश के 11th-12th के प्रचलित पाठ्यक्रमों के विषय वस्तु आधारित होंगे, लेकिन इसका कठिनाई स्तर स्नातक स्तर तक हो सकती है। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होगी। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं पार्ट आ की, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होगा, है ना। 50 नंबर का रहेगा सामान्य हिंदी में। आप इसके लिए हिंदी के लिए मैं सबके लिए बुक्स बता दूंगी, ज़्यादा इसे बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थ शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। ठीक है। सामान्य अंग्रेजी में वर्ब, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट वर्ब, है ना, एग्रीमेंट मतलब आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर, है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको देखना होगा। मैं बुक्स बता दूंगी। सामान्य ज्ञान एवं व समसामयिक घटनाएं, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं व संसार का भूगोल, भारत का संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि। भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीति तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार आदि। अधिकार व सामाजिक विकास तथा विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले, पर्यावरण और पारिस्थितिक जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास। मैं बता दूं कि आप सभी लोग क्या करना, मध्य प्रदेश को अच्छे से पढ़ लेना और करंट अफेयर पढ़ लेना, और थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ते रहना। इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि इसमें आपको जो पहले याद हो या कि फिर पहले कभी किया हो वही सब क्वेश्चंस बनेगा। आप एकाएक पढ़ोगे ना तो नहीं हो पाएगा। इसलिए यही है कि इसको समसामयिक घटनाओं को थोड़ा अच्छे से करते जाइए, और मध्य प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास ये देख लीजिएगा, और मध्य प्रदेश इतिहास और भूगोल और राजनीतिक, क्योंकि मध्य प्रदेश ज़्यादा क्वेश्चन किए जाएंगे। मान लो 3 क्वेश्चन हो गए मध्य प्रदेश से, और 3 क्वेश्चन किससे हो गए, 3 या 4 क्वेश्चन हो गए किससे, करंट अफेयर से, और 2 क्वेश्चन हो गया पर्यावरण से, और 2 क्वेश्चन हो गए सामान्य विज्ञान से। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपसे आ सकते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम मत लगाना। ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं तार्किक एवं आंकिक योग्यता। तार्किक योग्यता में सामान्य, मानसिक, विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक, तर्कयुक्त, रीजनिंग, संबंध, पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थित जन्य तर्क, श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द वर्ण और शामिल हों। ठीक है ना। पार्ट बा, आंकिक योग्यता, 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधित आधारभूत ज्ञान, संख्याएं, उनके संबंध, परिणाम का क्रम आदि, अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका और आंकड़ों की पर्याप्तता, विभिन्न संदर्भ में दिशा ज्ञान विश्लेषण। ऐसा हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश में है, जिनको नहीं समझ में आता है वो इंग्लिश भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में है। ये रीजनिंग देखो, ये भी इंग्लिश में है, इंग्लिश में। ठीक है। चलो अब हम पेडागोजी की बात कर लेते हैं। तो पेडागोजी संबंधी मुद्दे, इसमें पाठ्यचर्या, अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना। ठीक है। अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें,
अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना और संप्रेषण तकनीकी, मूल्यांकन के प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षणिक उपलब्धि, परीक्षण का विश्लेषण और व्याख्या। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड में। किसमें है ये? पैडागॉजी में। पहले क्या था? पैडागॉजी संबंधी मुद्दे। अब समावेशी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। पहला, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, ठीक है ना। सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षणिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण अक्षमता, वादी रंधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगताएं, प्रामस्तिक घात चलन और दिव्यांगता। है दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी। थर्ड है संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं। फोर्थ है शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीति, सीखने की को प्रभावित करने वाले कारक, अवधारणा और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, इन सब पर आपको देखना है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, मैं बुक्स बता दूंगी, वही वाली बुक्स ले लेना। चलो, अब ये 100 पार्ट बाय है, मतलब जो अब क्या आपका मेन सब्जेक्ट होगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हमारा क्या है, हम क्या देख रहे हैं? होम साइंस देख रहे हैं, ठीक है ना। रेखा जी है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मैम आप अपलोड कर दीजिए, तो हम तो सबसे पहले अपलोड करेंगे किसको? होम साइंस को, फिर उसके बाद इंग्लिश को कर देंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, डोंट वरी, है ना। चिंता ना करें कि हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, कैसे वो करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिजिक्स का हो गया, ठीक है, मिल तो जाए। जीव विज्ञान, बायोलॉजी हो गया, रसायन शास्त्र, बहुत सारा टाइम लग रहा है। ये रहा, होम साइंस आ गया। थैंक गॉड, होम साइंस आ गया। ये रहा ग्रह विज्ञान, जिसमें 11th-12th की बुक में सब मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट बनाना कैसे, एक रफली मतलब एक कॉपी बनाना है, और एक चार्ट टाइप में जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उन कॉन्सेप्ट को आपको राइट डाउन करना है। और इवन आपको MCQ लगाते रहना, क्योंकि आप ये सोचोगे ना हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब वहाँ पे हमारा दिमाग प्रेजेंट मतलब माइंड काम करता है, जिसकी वजह से ये है कि आपने कभी MCQ लगाए नहीं है, लोग बैठ गए एग्जाम देने, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो MCQ डेली लगाना, और याद रखना पोस्ट कम आती है गृह विज्ञान में, तैयारी ऐसी रखनी है कि 2-3 पोस्ट भी हो तो सिलेक्शन आप ही का हो। गृह प्रबंध, गृह व्यवस्था, गृह विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, ठीक है। इसमें बहुत शॉर्ट में पता है, बहुत अच्छा बन सकता है। आप लोग का जो नोट्स है बहुत अच्छा बना सकते हो आप खुद से ही। गृह प्रबंध की परिभाषा, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान, जैसे नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इनको थोड़ा अच्छा देख लेना। तीनों में संबंध स्थापित करना, गृह व्यवस्था में महत्व। उसके बाद मूल, लक्ष्य एवं स्तर क्या रहेगा, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसका प्रकार, पारस्परिक संबंध एवं गृह व्यवस्था में महत्व क्या रहेगा। निर्णय लेना, है ना, उसका अर्थ, महत्व, प्रकार एवं प्रक्रिया। साधन में उसका अर्थ देखोगे आप लोग, महत्व देखोगे, साधनों का वर्गीकरण देखोगे, समय एवं शक्ति व्यवस्थापन देखोगे, समय एवं शक्ति की बचत एवं व्यवस्थापन में साधनों का महत्व,
समय एवं शक्ति बचत के साधन, पारिवारिक बचत, ठीक है। आप देखेंगे आय व्यय, बचत एवं बैंकिंग, पारिवारिक आय, व्यय बचत, जिसमें आप उसका अर्थ देखेंगे, इन तीनों का अर्थ देखेंगे, ठीक है ना, पारिवारिक आय और व्यय बचत में। जैसे मान लो आपने आय व्यय और बजट एवं बैंकिंग में पारिवारिक आय, बजट में उसका अर्थ देखेंगे, प्रकार देखेंगे, लाभ देखेंगे, और बचत बनाना किस तरीके से है वो देखेंगे, ठीक है ना, और बचत का महत्व। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, धन नियोजित करने के साधन, जैसे बैंक हो गए, जीवन बीमा हो गया और डाक खाना हो गया, ठीक है। सेकंड है आहार एवं पोषण। पहला अपन ने क्या देखा था, गृह प्रबंध। अब अपन ने क्या देखेंगे, आहार एवं पोषण। ये सब 11th-12th की बुक में बेसिक मिल जाएगा। और ज़्यादा पढ़ने के लिए जैसे मान लो कोई टॉपिक है, ठीक है ना, भोजन, तो भोजन के बारे में आप 11th-12th में पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा है, थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन उसमें जो भी आप पढ़ोगे, कुछ लगता है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको राइट डाउन करो नोट्स में, शॉर्ट नोट्स तैयार करना, ठीक है ना, जिससे रिविजन भी हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना जाए, मतलब रिविजन करने में। महत्व एवं कार्य, भोजन के प्रमुख तत्व घटक, प्राकृतिक साधन, कमी में अधिकता से होने वाले रोग। ये वाला जो पॉइंट है आहार एवं पोषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे अच्छे से करके जाना, कम से कम इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस वर्जन में क्वेश्चंस आएंगे। मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी देख लेना। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, संतुलित आहार, उसकी परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक, है ना, क्या कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, कुपोषण और उसका अर्थ, प्रकार, कुपोषण के कारण दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। आहार आयोजन, आयोजन उसका महत्व क्या है, आहार आयोजन का, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, विभिन्न आयु समूह एवं गर्भवती स्त्री के आहार के आयोजन में ध्यान रखने वाली योग्य बातें, बालक व गर्भवती स्त्री के लिए आहार आयोजन करना, भोज्य पदार्थों का संरक्षण, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, महत्व, उद्देश्य, सिद्धांत, क्षय के कारण क्या क्या हो सकते हैं, संरक्षण की विधियां क्या क्या हो सकती, घरेलू एवं व्यवसायिक विधियां दोनों करनी है, पोषक तत्वों का संरक्षण का प्रभाव क्या क्या है, ठीक है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण का व्यावसायिक उपयोग क्या है। चलो, खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, विषाक्तता तथा बीमारियां, भोज्य पदार्थों को खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें, एक्सपायरी डेट है या नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। स्वच्छता के नियम, भोजन विषाक्तता, भोजन द्वारा रोगों का संवहन कैसे होता है, जीवाणु से होता है कि बैक्टीरिया से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है ना, बहुत सारे संवाहन कारक होते हैं, से हवा से, जल से, पेचिस, दस्त, हैजा, पीलिया, तपेदिक और मोतीझर। इनकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी देख लेना। कभी कभी क्या होता है कि हम हिंदी नहीं देखते रहते, हम इंग्लिश भूल जाते हैं और कभी भी इंग्लिश में ही आ जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम में ना सही शब्द मतलब टाइप करने में वहाँ लोग जो वो बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो वो हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में ही लिख देते हैं, मतलब इंग्लिश का वो लिख देते हैं हिंदी रूपांतरण, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो हम इंट्रोवर्ट लिख दिया, इंट्रोवर्ट बोलना है तो आई मतलब आई ना ना, है ना, इंट्रो टा रो ऐसे करके कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम हो जाती है समझने में। तो आप लोग को यही है, टर्मिनोलॉजी जरूर आप रखो। खाद्य पदार्थों में मिलावट, क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या कारण हो सकते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले मिलावटी पदार्थ, उनकी पहचान, उपभोक्ता संरक्षण मानक संस्थाएं, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है ना, एगमार्क, उपभोक्ता संरक्षण कानून, यहाँ पे कुछ है, इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। वस्त्र विज्ञान, तंतुओं का वर्गीकरण, प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण, वस्त्र परिसज्जा, अर्थ एवं प्रकार देखना है, रंगाई में प्रकार, धुलाई कला, विभिन्न वस्त्रों की धुलाई, दाग धब्बे छुड़ाना, नियम और विधियाँ। इस बात का ध्यान रखना, पहले 11th-12th की क्लास का जो भी बेसिक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर आप स्नातक स्तर का एडवांस वर्जन लिखना। ये नहीं कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हो, कुछ भी नोट्स बनाते रहो, ऐसा नहीं करना।
है ना, और MSc लेवल का कुछ भी नहीं आएगा इसमें। शारीरिक विज्ञान, कोशिका एवं ऊतक, कोशिका का अर्थ, रचना, कार्य, जीवद्रव्य और गुण और ऊतक और प्रकार। ठीक है। अस्थि संस्थान, मांसपेशी तंत्र, संरचना, प्रकार, कार, अस्थियों की संख्या, अस्थि संधियां, प्रकार, कार्टलेन, पेशीय तंत्र की संरचना, कार्य में ऐच्छिक अनैच्छिक पेशी एवं उनके उपयोग। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस कभी पूछे गए किसी भी एग्जाम में, तो आप इसको जरूर राइट डाउन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चंस वहीं से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। रक्त परिभ्रमण संस्था, हृदय की संरचना, रक्त परिभ्रमण संस्था की सामान्य संरचना एवं कार्य, रक्त की संरचना, रक्त का थक्का जमना, श्वास संस्था, संरचना एवं कार्य, फेफड़े की संरचना, श्वसन की क्रिया विधि देखना है। पाचन संस्थान, जिसमें संरचना आपको देखना है पाचन की कैसी संरचना एवं कार्य, पाचन की क्रिया में सहायक अंग कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत आरोग्य। अब आपको देखना है उत्सर्जन संस्थान, वृक्क त्वचा संरचना व कार्य, प्रजनन संस्थान, ठीक है ना। नाड़ी संस्थान, नाड़ी कोष की रचना, नाड़ी संस्थान के विभिन्न अंग जैसे मस्तिष्क हो गया, सुषुम्ना हो गया, नाड़ी की रचना हो गया, कार्य प्रतिवर्ती क्रियाएं, स्वचालित नाड़ी संस्थान का सामान्य परिचय। ज्ञानेंद्रियां में नेत्र, कान, जीभ, नासिका की रचना, कार्य, नेत्र दोष। नलिका विहीन ग्रंथियां, जिसमें उसका प्रकार देखना है। स्रावित हार्मोन्स, कार्य, कमी अधिकता से रोग। पर्यावरण, उसका अर्थ प्रकोप, जल संरक्षण रोग। ठीक है। प्राथमिक उपचार, घायल होने पर, रक्तस्राव, जलने, सुलझने पर, जहरीले कीड़ों के काटने पर, डूबने पर, सदमा लगने पर, बिजली द्वारा करंट लगने पर, कुत्ते के काटने पर, सर्पदंश पर प्राथमिक उपचार, मतलब सांप काटने पर क्या क्या प्राथमिक उपचार हो सकते हैं। प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या है, प्राथमिक चिकित्सक की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ होती हैं, है ना, उनको देखना है। रक्तस्राव, विभिन्न प्रकार के दबाव बिंदु, धमनी में सिरा से रक्तस्राव, पुलटिस, अस्थिभंग, कृत्रिम श्वसन। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल व्यवहार, शारीरिक एवं मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, भाषा विकास। बाल विकास में खेल कूद का महत्व देखना है। ठीक है। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु कोशिका की रचना, आकृति, गतिशीलता, पोषण के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण, प्रजनन, जीवाणुओं का महत्व। होम साइंस आपने देख लिया इंग्लिश हिंदी में, अब ये इंग्लिश में देख लेंगे आप। होम मैनेजमेंट, है ना, डिफिनेशन ऑफ द होम मैनेजमेंट, वैल्यू एंड गोल एंड स्टैंडर्ड। आप डिटेल में देखते हैं ना, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स, फैमिली बजट, इनकम, है ना, एक्सपेंडिचर, सेविंग, बैंकिंग, इन्वेस्टिंग मनी, फूड एंड न्यूट्रिशन। एक मिनट में धीरे करके जाती हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख लो और अच्छे से नोट डाउन कर लो या प्रिंट आउट निकलवा लो इसका। ठीक है, चलो। फूड प्लानिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, है ना, क्लीन ऑफ द फूड एंड फूड पॉइजन एंड डिसीज। हाउसवाइफ एज अ कंज्यूमर्स, ठीक है। फूड एडल्ट्रेशन, क्लोथ साइंस, एनाटॉमी, सेलुलर टिश्यू, है ना, स्केलेटन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, सेंसस ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन्वायरमेंट, फर्स्ट एड, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बैक्टीरियोलॉजी। इतना आपको देखना है। एक मिनट मैं फिर से एक बार अच्छे से कर देती हूँ, ये धीरे धीरे करके स्क्रॉल करती जाती हूँ, आप इंग्लिश में देख लो। इसमें
इसमें वही है कि आपको 11th-12th के बेसिक पढ़ना है। मैं बार बार बता रही हूँ, भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उसके बाद आप उसमें निपुणता प्राप्त करें। बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट। मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूँगी और जो भी आपको हेल्प करनी होगी मैं हेल्प कर दिया करूँगी। ठीक है, थैंक यू।